मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पर्सिया एक बहुत बड़ी सल्तनत होती है, जिसकी सुल्तान सरमान अपने भाई निजाम के साथ भाईचारे और अमन से सल्तनत को चलाते हैं। सुल्तान के दो बेटे भी होते हैं जो उनकी आंखों के तारे होते हैं। एक दिन सुल्तान अपने भाई के साथ नसब शहर की गलियों से गुजर रहे होते हैं, तभी उनके एक सिपाही के आगे एक लड़का आ जाता है जिसका नाम बिस होता है, जिसकी वजह से वो सिपाही जमीन पर गिर जाता है और बिस को पकड़कर बहुत मारता है। ये देखकर बिस का दोस्त वहां आता है और कहता है रुको, लेकिन वह सिपाही नहीं रुकता। फिर वो लड़का उस सिपाही के ऊपर से फेंक कर मारता है और अपने दोस्त बिस को भागने के लिए कहता है। फिर कुछ सिपाही उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हैं। फिर वो बिस से कहता है तुम यहीं रुको, और अकेले भागने लगता है। अब सारे सिपाही उस लड़के के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन उसे नहीं पकड़ पाते। ये सब कारनामा सुल्तान सरमान और उनके भाई निजाम देख रहे होते हैं। आखिर में सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और मारने ही वाले होते हैं। तभी सुल्तान आ जाते हैं। सुल्तान उसे उसका नाम पूछते हैं तो बताता है मेरा नाम दास्तान है। सुल्तान कहता है तुम्हारे माँ बाप कौन है? दास्तान कहता है मेरे माँ बाप नहीं है। सुल्तान उसकी दिलेरी को देखकर उसे अपने साथ ले जाते हैं और अपना तीसरा बेटा बनाते हैं। नसब की गलियों में घूमने वाला एक बच्चा बन जाता है पर्सिया का शहजादा। अब उस समय आता है 15 साल बाद का, जहाँ सुल्तान के तीनों बेटे तस, गारसिब और दास्तान अपने अंकल निजाम के साथ मिलकर अलमत पर हमला करने की योजना बनाते हैं। इनके अंकल निजाम इन्हें बताते हैं कि अलमत हमारे दुश्मनों को चोरी छिपे हथियार बेच रहा है, जिस वजह से तस अपने पिता सरमान के मना करने के बाद उनकी गैर मौजूदगी में अलमत पर हमला करने का ऐलान करता है। लेकिन दास्तान पहले हमला करने के लिए कहता है। तस इस बात पर राजी नहीं होता और कहता है तुम अभी तैयार नहीं हो, और गार्सिब को पहले हमला करने का हुक्म देता है। दास्तान तस के मना करने के बावजूद अपने दोस्त बिस और कुछ सिपाहियों के साथ पूर्वी ओर से घुसकर पहरेदारों को मार देता है और किले का पूर्वी दरवाजा खोल देता है। इसके बाद बिस तस को संकेत दे देता है, जिससे तस समझ जाता है कि ये दास्तान ने किया है। इसके बाद तस गार्सिब के साथ मिलकर पूरी ताकत से अलमत पर हमला कर देते हैं। फिर अलमत की राजकुमारी अपनी सेनापति को एक खंजर देती हैं और कहती हैं कि ये पर्सियंस के हाथों नहीं लगना चाहिए। जिसके बाद सेनापति कहता है कि मैं अपनी जान देकर इसकी रक्षा करूंगा, और खंजर को लेकर भागता है। लेकिन दास्तान उसे घोड़े से गिरा देता है और उसे ढेर कर देता है। दास्तान को उसके पास से एक खंजर मिलता है और उसे अपने पास रख लेता है। जीत के बाद तस, गार्सिब और निजाम अलमत के बड़े मंदिर में जाते हैं, जहां राजकुमारी तमीना होती हैं। निजाम तमीना से शत्रु को हथियार बेचने की बात करता है, लेकिन तमीना कहती है कि नहीं, अलमत में कोई हथियार नहीं बनाए जाते, आपको गलत सूचना मिली है। लेकिन गार्सिब इस बात को नकारता है। फिर तस तमीना को उससे शादी करने का न्योता देता है ताकि वह तमीना को न मारे, लेकिन तमीना कहती है कि मैं मरना पसंद करूंगी। तस कहता है ठीक है और तमीना को मारने का हुक्म देता है। लेकिन तमीना दास्तान के पास उस खंजर को देखकर शादी की नियति को स्वीकार कर लेती है। इसके बाद सब जश्न मनाते हैं। तभी तस के चाचा निजाम तस को बताते हैं कि आपके पिता ने आपको पूर्वी किले में बुलाया है। जिसके बाद तस अपने पिता के पास जाता है, जहाँ उसके पिता उसे अलमत पर हमला करने से बहुत नाराज होते हैं और बताते हैं कि वो शहर बहुत पवित्र है। लेकिन तस अपनी सफाई में कहता है कि अलमत हमारे दुश्मनों को हथियार बेच रहा था, जिस वजह से हमने उस पर हमला किया। और यह भी कहता है कि मैं जब तक आपको अलमत पर दगाबाजी का सबूत नहीं दिखा देता, तब तक मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। जाते जाते तस अपने छोटे भाई दास्तान को एक लिबास देता है और कहता है कि मेरी गैर मौजूदगी में अब्बाजान को खुश करने के लिए ये तोहफा उन्हें दे देना और तमीना और मेरी शादी की भी बात कर लेना। तस के कहे अनुसार दास्तान अपने अब्बाजान के पास जाता है और अपने पिता को ये तोहफा भेंट करता है। तोहफे को देखकर सुल्तान बहुत खुश होते हैं और दास्तान से कहते हैं बताओ मेरे बेटे, तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद दास्तान अपने पिता के सामने तमीना को पेश करता है और कहता है कि तस भाई को अलमत की राजकुमारी तमीना से शादी करनी है। लेकिन सुल्तान कहते हैं कि तस के पास पहले से कई बीवियां हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तमीना तुम्हारी पहली बीवी हो। ये सुनकर दास्तान थोड़ा शर्मा जाता है, थोड़ी शराब पीने के लिए जाता है। लेकिन तभी सुल्तान का शरीर जलने लगता है क्योंकि लिबास में जहर होता है। लेकिन ये जहर किसने लगाया ये हम आगे जानेंगे। गार्सिब लिबास हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ जल जाते हैं। गार्सिब दास्तान को पकड़ने के लिए कहता है क्योंकि ये लिबास दास्तान ही सुल्तान को देता है। जिसके बाद सिपाही दास्तान के दोस्त इसको मार देते हैं। दास्तान को कुछ समझ में नहीं आता अचानक से क्या हो गया, लेकिन तमीना उसे भागने के लिए कहती है। जिसके बाद तमीना और दास्तान बचकर भाग निकलते हैं। तस को भी सुल्तान की मौत की खबर पता चल चुकी होती है। दास्तान तमीना को बताता है कि मैंने अपने पिता को नहीं मारा क्योंकि वो लिबास मुझे तस ने दिया था। लेकिन तमीना दास्तान को धीरे धीरे अट्रैक्ट करके खंजर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दास्तान राजकुमारी का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ फेंकता है। जिसके बाद तमीना तलवार निकाल के दास्तान पर हमला कर देती है, जिससे दास्तान घायल हो जाता है। फिर दास्तान खंजर निकालता है और गलती से खंजर को ऊपर से दबा देता है और हमें इस खंजर की करामात पता चलती है। जैसे दास्तान खंजर को दबाता है, दास्तान उस समय में आ जाता है जब राजकुमारी तलवार उठाने वाली होती है। अब दास्तान को पहले से पता होता है कि राजकुमारी तलवार उठाने वाली है, इसीलिए दास्तान राजकुमारी से बोलता है अगर तुमने तलवार उठाई तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। राजकुमारी कहती है क्या, पर मैंने तो कोई तलवार नहीं उठाई। दास्तान कहता है मैंने इस खंजर की मदद से सब कुछ देख लिया है और मुझे पता है तुम क्या करने वाली थी।
तमीना दास्तान पर भड़कती हैं क्योंकि उसने जादुई खंजर की सारी रेत खत्म कर दी थी। अब दास्तान फिर से खंजर को दबाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। तो राजकुमारी तमीना दास्तान को बताती हैं कि ये सिर्फ तभी काम करता है जब जादुई रेत इसमें डाली जाती है। अब यहाँ सुबह होते ही दास्तान अवरत निकलने के लिए तैयार होता है जहाँ सुल्तान का जनाजा निकलने वाला होता है और वहां जाकर दास्तान अपने अंकल निजाम को सब कुछ बता देगा। लेकिन तमीना कहती है कि वहां जाने वाले हर रास्ते पर बहुत से सिपाही होंगे, लेकिन दास्तान का कहना था कि वो गुलामों की घाटी से जाने वाला है। तमीना कहती है कि वो रास्ता कातिलों से भरा हुआ है। दास्तान कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता और फिर तमीना भी साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। इधर गार्ड भी इनकी तलाश में निकल चुका होता है। अब ये दोनों गुलामों की घाटी में पहुंचते हैं जहां तमीना दास्तान से पानी के लिए कहती है, लेकिन दास्तान कहता है कि तुम पानी को पहले ही खत्म कर चुकी हो। इसके बाद तमीना बेहोश होने का नाटक करती है, जिसे देख दास्तान तमीना के पास जाता है। जैसे ही दास्तान तमीना को देखने के लिए उसके पास आता है, तमीना दास्तान के सिर पे एक बूंद से हमला कर देती है, जिससे दास्तान वहीं बेहोश हो जाता है और तमीना खंजर लेकर निकल जाती है। अब दास्तान को होश आता है तो देखता है कि उसके चारों तरफ गुलामों की घाटी के लोग होते हैं। इनके सरदार का नाम शेख अमर होता है और इसका वफादार आदमी जो चाकू चलाने में उस्ताद होता है उसका नाम शेषो होता है। अब शेख दास्तान से उसकी जान के बदले कुछ मांगता है और उसने चालाकी करने की कोशिश की तो शेषो उसे मार देगा। इधर तमीना ज्यादा दूर नहीं होती है तो दास्तान इनके साथ मिलकर तमीना को बीच में घेर लेता है और उससे वो खंजर ले लेता है। अब दास्तान अपनी जान के बदले तमीना को इनके हवाले कर देता है और तमीना के गले से उस चेन को ले लेता है जिसमें थोड़ी सी जादुई रेत होती है, जिसे दास्तान ने पहले देख लिया होता है। अब ये लोग तमीना को शुतुरमुर्ग की दौड़ देखने आए लोगों को शराब बेचने के काम पर लगाते हैं। दास्तान शेख से अब जाने के लिए कहता है, लेकिन शेख को इससे पहले ही पता चल जाता है कि दास्तान ने पर्सिया के सुल्तान को मारा है और उस पर बहुत बड़ा इनाम है। इधर तमीना सभी शुतुरमुर्गों को खोल देती है जिससे हड़कंप मच जाता है और दास्तान इसका फायदा उठाकर तमीना के साथ भागने लगता है। दरवाजा बंद होने से पहले तमीना दरवाजे के उस पार पहुंच जाती है, लेकिन दास्तान इस तरफ ही रह जाता है। फिर दास्तान तमीना से दरवाजा खोलने के लिए कहता है। तमीना दरवाजा खोलने से पहले उसे खंजर की मांग करती है, लेकिन दास्तान तमीना के पीछे आए शेख के आदमी को स्टेप करके मार देता है और कहता है मैं ये खंजर तुम्हें भी मार सकता था। इसके बाद दास्तान दरवाजा खोलकर आता है और दरवाजे को लॉक कर देता है जिससे शेख के आदमी उनके पीछे न करें। अब दास्तान अपना भेष बदलकर किसी तरह व्रत पहुंच जाता है जहां वो चोरी छिपे अपने अंकल निजाम से मिलता है और उन्हें बताता है कि मैंने अपने पिता को नहीं मारा और सबूत के लिए वह उसे जादुई खंजर दे देता है, लेकिन उसमें खंजर नहीं होता। दास्तान समझ जाता है कि तमीना फिर से खंजर को लेकर भाग गई है। निजाम दास्तान से कहता है कहाँ है जादुई खंजर, क्या तुम मुझे पागल बना रहे हो? लेकिन तभी दास्तान की नजर निजाम के हाथों पर जाती है जो कि जले हुए होते हैं। दास्तान निजाम से उसके हाथों के बारे में पूछता है तो निजाम का कहना था कि सुल्तान को बचाते वक्त उसके हाथ जल गए। अब दास्तान यह समझ जाता है कि लिबास में जहर लगाते वक्त इनके हाथ जले होंगे क्योंकि सुल्तान को बचाते वक्त गासिब के हाथ जलते हैं न कि निजाम के। अब निजाम यहाँ पर चाल खेलता है और दास्तान को सिपाहियों द्वारा घेर लेता है, लेकिन दास्तान सिपाहियों को मारकर निकल जाता है। दास्तान को गासिब रोक लेता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन दास्तान गासिब को घायल कर देता है और कहता है कि मैंने पिताजी को नहीं मारा। इससे पहले कि सिपाही उसे देख लेते दास्तान अपना चेहरा छिपाकर वहां से निकल जाता है। इधर तस अपने अंकल निजाम से अवरत में हुई इंसिडेंट के बारे में पूछता है। यह निजाम का कहना था कि वो मुझे मारने आया था, लेकिन हम व्यूअर्स को पता है कि निजाम झूठ बोल रहा है। इसके बाद निजाम तस को सलाह देता है कि उसे जिंदा वापस मत आने दो, लेकिन तस अपने पिता की तरह ही अमन और कानून के नियम से दास्तान को सजा देना चाहता है और जिंदा वापस लाने का हुक्म देता है। निजाम अपना काम न बनते देख हसन सिंह के अड्डे पर जाता है। अब हसन सिंह पर्सिया की खुफिया कातिलाना फौज होती है जिसे सुल्तान ने बंद कर दिया था, लेकिन निजाम ने इस हुक्म को नजरअंदाज किया और इस फौज को बरकरार रखा। अब निजाम हसन सिंह लीडर को दास्तान को मारने और खंजर वापस लाने का हुक्म देता है और फिर हसन सिंह लीडर अपने साथियों के साथ निकल पड़ता है। इधर दास्तान घोड़ों के पैरों के निशान की मदद से तमीना को ढूंढ लेता है और खंजर छीन लेता है। दास्तान तमीना से पूछता है कि निजाम इस खंजर की मदद से सिर्फ कुछ समय ही पीछे जा सकता है, तो उसे ये खंजर क्यों चाहिए? जहाँ तमीना अलमत के नीचे देवताओं की बनाई हुई एक जादुई रेत की घड़ी के बारे में बताती है और कहती है कि इसकी मदद से कोई भी जितना चाहे उतना समय में पीछे जा सकता है। दास्तान तमीना को एक कहानी सुनाता है जो कहानी सुल्तान ने बचपन में दास्तान को सुनाई थी। इस कहानी में निजाम और सलमान होते हैं जो एक हिरन का शिकार कर रहे होते हैं, लेकिन अब इनके पीछे एक शेर भी होता है जिसके बारे में इन्हें पता नहीं होता। अब जैसे ही निजाम हिरन को मारने के लिए भाला फेंकता है तो इस तरफ से शेर सलमान पर हमला करता है, जिससे वह भाला शेर को लग जाता है और शेर मर जाता है। अब दास्तान समझ पाता है कि निजाम समय में पीछे जाकर पिताजी को मरने देगा और वो पर्सिया का सुल्तान बन जाएगा। लेकिन तमीना कहती है अगर निजाम ने अपने गलत इरादों को पूरा करने के लिए
इसका इस्तेमाल किया तो देवते इस दुनिया को खत्म कर देंगे और फिर यहाँ सिर्फ रेत ही रह जाएगी, और इसीलिए इस खंजर को वहीं रखना होगा जहाँ से ये आया होता है, तभी हम निजाम को रोक पाएंगे। अब दास्तान भी तमीना की मदद करने के लिए राजी हो जाता है, जिससे तमीना खुश हो जाती है। जिसके बाद ये अपने सफर पर निकल जाते हैं। सफर के दौरान इन्हें एक तालाब दिखता है जहाँ ये रुक जाते हैं और कल सुबह जाने का फैसला करते हैं। तभी शेख वहाँ आ जाता है और इन दोनों को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मेरे सभी शत्रुमुर्ग मारे गए, सिर्फ एक ही शत्रुमुर्ग बचा है और अब वो दास्तान को तस के हवाले करके अपने हुए नुकसान की भरपाई करेगा। इधर हम देख पाते हैं कि छोटे छोटे कई रेतीले बवंडर होते हैं जो कि हसन सिंह के आने का प्रतीक होते हैं। रात को जब सब सो जाते हैं तभी हसन सिंह लीडर अपने पालतू जहरीले सांपों को इन्हें मारने के लिए छोड़ देता है। सांप की आहट से सेसो की नींद खुल जाती है। जैसे ही सांप सेसो पर हमला करने ही वाला होता है, दास्तान जलती हुई लकड़ी से उस सांप को मार देता है, लेकिन शेख के कुछ आदमियों पर सांप हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। फिर दास्तान सेसो से खंजर देने के लिए कहता है। फिर सेसो दास्तान को खंजर दे देता है और दास्तान उस खंजर के जेवर को दबा देता है और फिर दास्तान कुछ समय पीछे रहता है। अब दास्तान को पता होता है कि सांप कहाँ कहाँ से हमला करने वाले होते हैं। फिर दास्तान एक एक करके सभी सांपों को मार देता है। ये देखकर हसन सिंह लीडर हैरान रह जाता है। शेख भी यह सब देखकर हैरान रह जाता है और दास्तान से पूछता है कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन दास्तान बात बनाते हुए कहता है ये तो स्वाभाविक है। इधर दास्तान ने शेख की जान बचाई होती है, इसीलिए शेख इन्हें हिंदू कुश की पहाड़ियों तक छोड़ देता है, लेकिन तमीना उससे कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। शेख कहता है हम ऐसे तूफान में तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन तमीना शेख को बताती है कि अगर हम मंदिर पहुंच गए तो तुम वहां से बहुत सारा सोना ला सकते हो, और शेख सोने के लिए इनके साथ चल पड़ता है। इधर गार्सिप भी इनके पीछे पीछे ही आ रहा होता है। जब ये हिंदू कुश पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हिंदू कुश के गांव के सभी लोगों को हसन सिंह ने रात को ही मार दिया होता है। दास्तान तमीना को खंजर देता है और उसे वहीं देवताओं के बनाए गए मंदिर में रखने के लिए कहता है। अब गार्सिप अपनी सिपाहियों के साथ दास्तान को घेर लेता है, लेकिन दास्तान गार्सिप से कहता है कि निजाम ने पिताजी को मारा है और हसन सिंह के बारे में भी बताता है, लेकिन गार्सिप को इस बात पर यकीन नहीं आता और कहता है कि हसन सिंह मर चुके हैं। दास्तान गार्सिप से कहता है कि निजाम मुझे मारना चाहता है, क्योंकि अगर मुझ पर कानूनी तरीके से कार्रवाई की गई तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। फिर गार्सिप कहता है हाँ, निजाम ने तुम्हें मरवाने के लिए कहा, लेकिन तस राजी नहीं हुआ और तुम्हें जिंदा वापस लाने का हुक्म दिया है। लेकिन तभी हसन सिंह आ जाते हैं और तस के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। तस जैसे ही बाहर जाता है तस पर भी हमला हो जाता है और तस अधमारा हो जाता है। लेकिन तमीना मौका देखकर खंजर को मंदिर में रखने के लिए जाती है, जिसके पीछे पीछे दास्तान भी आ जाता है। जैसे ही तमीना खंजर को रखने ही वाली होती है, एक हसन सिंह वहां आ जाता है और लोहे की चाबुक से तमीना को बेहोश कर देता है और फिर दास्तान पर हमला कर देता है। तभी हसन सिंह का सांप वहां आ जाता है और खंजर को निगलकर हसन सिंह लीडर के पास चला जाता है। इधर हसन सिंह दास्तान को गिरा देता है और मारने ही वाला होता है, लेकिन गार्सिप अधमरी हालत में भाला उठाता है और उसके पेट में मार देता है, जिससे उस हसन सिंह की वहीं मौत हो जाती है। यहाँ गार्सिप मरते मरते दास्तान से माफी मांगता है और सल्तनत को बचाने के लिए कहता है। तमीना को जब होश आता है तो दास्तान को बताती है कि वो खंजर ले गए। दास्तान कहता है हम खंजर को वापस लेकर आएंगे। इधर हसन सिंह लीडर उस सांप का पेट फाड़ता है और खंजर को निकालकर निजाम को दे देता है। यहाँ दास्तान अपने भाई के शरीर को दफना देता है और शेख सोने से अपने घोड़ों को लाद लेता है। शिशु दास्तान से पूछता है कि अब तुम कहाँ जाओगे, तो दास्तान बताता है कि अब हम अलमत जाएंगे और निजाम को उस रेत की घड़ी का गलत इस्तेमाल करने से रोकेंगे। फिर सेसु शेख से दास्तान की मदद करने के लिए कहता है। पहले तो शेख मना करता है, लेकिन बाद में सेसु की वजह से मान जाता है और अलमत के लिए निकल पड़ते हैं। अलमत पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि निजाम रेत की घड़ी के लिए खुदाई करवा रहा होता है, लेकिन निजाम को रोकने के लिए दास्तान को तस को सच्चाई बतानी पड़ती, जिसके लिए उसको जादुई खंजर की जरूरत होती है, जिसकी रक्षा चाकू चलाने वाला हसन सिंह कर रहा होता है, जो कि बहुत तेज होता है। सेसु कहता है कि वो मुझसे ज्यादा तेज नहीं हो सकता, मैं तुम्हें वो खंजर ला कर दूंगा। इसके बाद शेख सेसो और दास्तान बड़े मंदिर के पहरेदारों को बेहोश कर देते हैं और सेसो को अंदर भेज देते हैं। जैसे ही सेसो अंदर जाता है, हसन सिंह सेसो पर हमला कर देता है, लेकिन सेसो बच जाता है। फिर हसन सिंह और सेसो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं। सेसो का चाकू हसन सिंह को लग जाता है और मर जाता है, लेकिन सेसो को भी हसन सिंह के जहरीले तीर लग जाते हैं। लेकिन सिपाही को उसे पकड़ने से पहले सेसो खंजर को फेंक देता है, जो शेख के पास आकर गिर जाता है। शेख दास्तान को खंजर दे देता है। यहाँ निजाम मंदिर में देखता है कि खंजर नहीं होता। निजाम सिपाहियों से कहता है दास्तान यहीं पर है, जाओ उसे ढूंढो। दास्तान तस के पास पहुंचकर तस के गले पर खंजर रख देता है और कहता है कि ये सब निजाम ने किया है। तस कहता है निजाम ऐसा क्यों करेगा? तो दास्तान कहता है कि निजाम अलमत के नीचे एक जादुई रेत की घड़ी की मदद से सुल्तान बनना चाहता है। तस कहता है कहानी मत बनाओ, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। फिर दास्तान तस को बताता है अगर सच्चाई जाननी है तो इस खंजर के जेवर को दबा देना और अपने आप को ही खंजर मार लेता है।
तभी निजाम वहां जाता है, लेकिन तस उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और खंजर के जेवर को दबा देता है। जिसके बाद तस अपनी आंखों से समय को पीछे चलते हुए देखता है और उसी वक्त में पहुंच जाता है जब दास्तान अपने आप को खंजर मारने वाला होता है। तस दास्तान को रोकता है और कहता है, मुझे यकीन हो गया है मेरे भाई। दास्तान भी समझ जाता है कि तस ने खंजर की मदद से सब देख लिया है। तभी निजाम भी आ जाता है और दास्तान को देखकर सोचता है कि शायद इसने तस को सब कुछ बता दिया है। इसलिए निजाम तस का गला काटकर उसकी हत्या कर देता है और दास्तान से खंजर छीनकर दास्तान को मारने के लिए कहता है। लेकिन तमीना उस हसन सिंह का ध्यान भटकाती है, जिसकी मदद से दास्तान उसे मार देता है। इधर निजाम को रेत की घड़ी भी मिल जाती है और इसके लिए नीचे जाने लगता है। लेकिन दास्तान और तमीना दूसरे खुफिया रास्ते से रेत की घड़ी तक जाते हैं, जिसके बारे में तमीना को पता होता है। तमीना मंदिर के खुफिया दरवाजे को खोलती है, जिससे रेत की घड़ी तक जाने का रास्ता होता है। दास्तान तमीना के पीछे पीछे चल रहा होता है, लेकिन तभी ऊपर से एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा गिर जाता है, जिसकी वजह से वह रास्ता टूटने लगता है और दास्तान गिर जाता है। लेकिन दास्तान किसी तरह से अपने आप को बचाता है और रेत की घड़ी तक पहुंच जाता है, जहां उसे हसन सिंह लीडर रोकता है। जैसे हसन सिंह का सांप दास्तान को काटने वाला होता है, तमीना पीछे से आकर सांप को हसन सिंह की आंख पर कटवा देती है। फिर दास्तान उसे नीचे धकेल देता है, जिससे हसन सिंह लीडर भी मर जाता है। इसके बाद ये दोनों पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। अब निजाम भी यहाँ पहुंच चुका होता है, लेकिन दास्तान निजाम को रोकता है। लेकिन निजाम दास्तान को स्टेप करके घायल कर देता है। चट्टान कमजोर होने के कारण दास्तान और निजाम नीचे गिर जाते हैं, लेकिन निजाम ऊपर चढ़ जाता है और तमीना को धक्का देकर गिरा देता है। लेकिन दास्तान तमीना का हाथ पकड़ लेता है। तमीना से उसका हाथ छोड़कर निजाम को रोकने के लिए कहती है। दास्तान के सभी करीबी मारे जा चुके होते हैं और अब तमीना भी मर जाती है। निजाम रेत की घड़ी के पास जाता है और खंजर को उसमें डाल देता है, लेकिन दास्तान खंजर को पकड़ लेता है। लेकिन निजाम खंजर के जेवर को खोल देता है, जिससे समय पीछे होने लगता है और घड़ी भी धीरे धीरे चटकने लगती है। इससे पहले कि घड़ी पूरी तरह चटक जाती, दास्तान खंजर के जेवर को बंद कर देता है, जिससे घड़ी अपने आप ठीक होने लगती है। दास्तान खंजर को निकाल लेता है और फिर दोनों रेतीले तूफान में उड़ जाते हैं। जब दास्तान अपने होशो हवास में आता है तो देखता है कि वह उस वक्त में आ चुका होता है जहां ये सब शुरू हुआ होता है। दास्तान के दोस्त बेस, उसके दोनों भाई और उसके पिता भी जिंदा होते हैं। सबसे पहले दास्तान तस के पास जाता है और उसे बताता है कि यहाँ कोई हथियार नहीं है, ये सारा खेल निजाम को बनाया हुआ है। तस को ये सब अच्छा नहीं लगता और कहता है अपनी बकवास बंद करो। दास्तान कहता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा। फिर तस इसकी पुष्टि करने के लिए उस जासूस को बुलाने के लिए कहता है, जिसने अलमत के हथियारों के बारे में बताया होता है। अब निजाम घबरा जाता है क्योंकि उसकी पोल खुलने वाली होती है, इसीलिए निजाम दास्तान पर हमला करने ही वाला होता है। इससे पहले तस निजाम को स्टेप करके मार देता है। अब तस अलमत की राजकुमारी से अलमत पर हमला करने के लिए माफी मांगता है और अपने भाई दास्तान से शादी करने के लिए भी कहता है, ताकि पर्सिया और अलमत के रिश्ते सुधर सके। फिर दास्तान तमीना को वो खंजर वापस लौटा देता है जो उनका होता है और हम इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग को मजबूत होते हुए देखते हैं और इस खंजर को वहीं रख दिया जाता है जहां ये खंजर इस युद्ध से